हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वीडन सीजनल वर्क परमिट वीज़ा के बारे में और इसके प्रोसेस के बारे में, कैसे कैसे अप्लाई करना है। और ये ज़्यादातर जो है, अभी मैं ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि मैं ये वीडियो इतनी जल्दी और अभी क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप टाइम टू टाइम और जल्दी से अप्लाई कर लें और आपको रिप्लाई जल्दी से मिल जाए। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में बने रहना एंड तक। तो इसमें अप्लाई केवल वही लोग कर सकते हैं जो नॉन यूरोपियन हैं, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज में नहीं आते हैं। और अगर बात करें स्वीडन में सीजनल वर्क वीज़ा में आने वाले लोगों की, तो लगभग हर साल 1 लाख लोग स्वीडन में सीजनल वर्कर के तौर पे आते हैं, जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं। ठीक है। और ये भी जैसे और देश हैं उनकी तरह ही सीजनल वर्क परमिट प्रोवाइड करता है। और कौन कौन से फील्ड में, ज़्यादातर बेरी पिकर के लिए, या फिर अ, जो भी यहाँ पर फील्ड्स हैं अदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनमें भी प्रोवाइड करता रहता है। और जो मिनिमम आपकी यहाँ पर सैलरी होती है वो होती है स्वीडन कोरोना, जो यहाँ की करेंसी है स्वीडन की, वो है। तो इस हिसाब से आपको जो मिनिमम सैलरी यहाँ पर मिलती है वो है 13,000 स्वीडन कोरोना पर मंथ। और एक स्वीडन कोरोना लगभग 7.64 इंडियन रुपीस के बराबर है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी मंथली इनकम मिनिमम कितनी हो सकती है। देखो, मैक्सिमम तो आपके ओवर टाइम करने पे डिपेंड करता है। ठीक है। पर इतनी आपकी मिनिमम यहाँ पर रहती है। ठीक है। और इसके लिए जो ये स्वीडन में, जैसे अदर कंट्रीज में क्या होता है कि इनको अपने लेबर मार्केट में टेस्ट पास करना होता है या वहाँ पर इन्फॉर्म करना होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सीजनल वर्कर आते हैं, ये आते हैं केवल समर में, यानी कि गर्मियों के टाइम पर। ठीक है। और जो मैक्सिमम यहाँ पर इसका टाइम है आपका सीजनल वर्क वीज़ा में रहने का, वो है 6 मंथ का। ठीक है। और 6 मंथ जो होते हैं ये केवल 6 मंथ, यानी कि 12 महीने में से केवल 6 महीने ही आप यहाँ पर सीजनल वर्क जो है कर सकते हो। ठीक है। और इसको आप फर्दर रिन्यू भी कर सकते हो, जिसके लिए कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम 4 साल यहाँ पर काम किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपने 4 साल तक यहाँ पर सीजनल एज अ सीजनल वर्कर काम किया हो, तो आपको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ की मिल जाती है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में। तो देखो, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर केवल जो नॉन यूरोपियन कंट्री के लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ईयू कंट्रीज के हैं या ईई या एंड स्विट्जरलैंड से रिलेटेड में कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनको वीज़ा की यहाँ पर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी की। ये क्या होती है? तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि अलाउ करती है फॉरेन वर्कर्स को यहाँ पर काम करने का, या फिर यही आपको ऑथराइज करते हैं। इनके बिना आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो सीजनल कौन कौन से फील्ड में आप यहाँ पर काम कर सकते हो या किन किन फील्ड्स में यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्रॉप एंड एनिमल प्रोडक्शन, हंटिंग एंड रिलेटेड सर्विस एक्टिविटीज, एक तो इसमें कर सकते हो। फ्रूट पिकिंग, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, accommodation and food service activities, tour operator activities, other reservation services and related activities, landscape service activities, support activities for performing arts, operation of ski facilities, operation of golf courses, activities of amusement parks and theme parks। ठीक है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 1 लाख लोग हर साल यहाँ पर आते हैं जो कि नॉन यूरोपियन सीजनल वर्कर्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो सोर्स है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, स्टैटिक्स की अगर बात करें यहाँ पर हर साल के, तो जो बेरी पिकर एंड प्लांटर के में आते हैं सीजनल वर्कर, वो हैं लगभग 6534 परमिट इशू हुए हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री वर्क में हुए हैं लगभग 1000 से ज्यादा। फास्ट फूड स्टाफ, किचन एंड रेस्टोरेंट असिस्टेंट में हुए हैं 927। ठीक है, और अगर बात करें अकॉर्डिंग टू स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी, लगभग 13,000 सीजनल वर्क परमिट्स इशू हुए थे 2022 में। ठीक है, चलो तो बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो वो आप चेक कर सकते हो स्वीडिश माइग्रेशन वेबसाइट में, वो लिंक आप देख लेना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इनके कॉस्ट की। स्वीडन जो सीजनल वर्क परमिट है इसकी कॉस्ट कितनी रहती है, तो ये रहती है 2000 स्वीडिश कोरोना। जो स्वीडन सीजनल वर्क परमिट है इसकी कॉस्ट है 2000 स्वीडिश कोरोना। लगभग अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो ये लगभग 15,000 के आसपास बैठ जाता है। और अगर यूरो में बात करें तो ये है 169.56 यूरो एज पर 26 अक्टूबर 2023 के हिसाब से। ठीक है, आगे ये बढ़ भी सकता है, ठीक है, या घट भी सकता है। स्वीडन डी वीजा की कॉस्ट, स्वीडन जो डी वीजा कॉस्ट है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि लॉन्ग स्टे के लिए होता है। तो इसकी फी है 80 यूरोस। ठीक है, प्रोसेस टाइम की बात करें तो 90 डेज का प्रोसेस होता है, लगभग 3 महीने का प्रोसेस यहाँ पर रहता है कंप्लीट आपको वहां तक पहुंचने में। ठीक है, और इसके रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप 90 डेज के लिए जा रहे हो, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो सीजनल वर्क के लिए, तो तब तो आपको केवल चाहिए वर्क परमिट और वीजा। लेकिन अगर आप 90 डेज से ऊपर रहने के लिए जा रहे हो तब आपको वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट एंड वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको देखो, आप तो ये प्रोवाइड या आप इन्हें प्राप्त तो कर लोगे, लेकिन इसके लिए जो इनकी शर्तें हैं क्या क्या हैं। देखो, एक तो आप रेजिडेंट होने चाहिए नॉन यूरोपियन के, यानी कि यूरोपियन कंट्री से बाहर के रहने वाले होने चाहिए। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो जो कि सीजनल वर्कर के तौर पे आपको दिया गया हो, जो कि वहीं की कोई एम्प्लॉयर हो जो स्वीडन का हो। ठीक है, और आपके पास एकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस का होना चाहिए, और इतना मतलब आपकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो इतनी होनी चाहिए कि आप जो वर्क परमिट की फी है वो दे सको। ठीक है, अब ये अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है यहाँ पर जॉब, एक एम्प्लॉयर जो आपके बिहाफ पे आपका वर्क परमिट भी अप्लाई कर देगा। उसके बाद जब आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आपको वर्क परमिट की फी यहाँ पर पे करनी होती है। ठीक है, और वर्क परमिट अप्रूव होने के बाद आपको स्वीडिश एम्बेसी में जो है वीज़ा अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद अगर आपको लंबे टाइम तक रहना है तो रेजिडेंस परमिट के लिए आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, और जो ये लॉन्ग स्टे वीज़ा है, डी वीज़ा है, इसमें आप मैक्सिमम 1 साल तक यहाँ पर स्टे कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको स्वीडिश एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो भी यूज़फुल वेबसाइट्स हैं या लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे कि सीजनल वर्क परमिट के प्रोसेस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो एम्प्लॉयर हायरिंग कर रहे हैं सीजनल वर्कर की, उनके लिए अगर आपको वो लिस्ट चेक करनी है तो उसके लिए भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ पोर्टल्स की जो जिन पे कि आपको जॉब्स फाइंड करनी होंगी। तो वो है सबसे बड़ा जो पोर्टल है यूरोप की किसी भी कंट्री में
जॉब फाइंड करने के लिए वो है यूरेस, EURES। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी हैं पोर्टल्स, उसको अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, जो कि आपको वीडियो के नीचे मिल जाता है। वहाँ पर आपको सारे लिंक जो है मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको जैसे कि अभी क्या हुआ था कि जो यूट्यूब है वो वीडियोस रिकमेंड नहीं कर रहा था लोगों को, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलें, तो आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी वैसे 2K प्लस लोग जुड़ चुके हैं, लगभग 2100 या 2200 होने वाले होंगे। और ऐसे ही जो व्हाट्सएप का चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी सारे लिंक्स मैं डाल दिया करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।